जय हिंद। देखिए ठंडा कैसा है जी। इधर तो ठंडा बहुत बढ़ गया है। खैर हम यहाँ ठंडा पूछने आपसे नहीं आए हैं, मौसम का मिजाज लेने नहीं आए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मिजाज में जो है भारत में जो अभी वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसे कैसे डीप स्टेट के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा भारत को जो है भारत से जो है मोदी को आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जब कोई भी खिलाड़ी खेल के मैदान से आउट होता है, इसका मतलब वो वापस पवेलियन की ओर लौटता है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार 3 बार से भी कह सकते हो कि इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे काबिज है और अनगिनत वर्षों तक जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर जो है बने रहे। लेकिन कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र आने वाले समय में हम बात करेंगे कि कैसे जो है किन किन देश जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने के षड्यंत्र रच रहे हैं और कैसे भारत इन सभी चीज़ों से उभर रहा है और कैसे मोदी जी इन सभी से लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम भारत के जितने कह सकते हो कि न्यूक्लियस नेबरिंग नेशन है इसके बारे में बात करेंगे, या फिर भारत के जो चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी राष्ट्र हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, तो अफगानिस्तान पूरी की पूरी तरह से कह सकते हो ना कि एक प्रकार से डिस्टेबल्स हैं और एक प्रकार से अभी जो एक कल तक आतंकी था तालिबान ग्रुप, आज उसका शासन है अमेरिका के विड्रॉल के बाद। तो कहीं ना कहीं जो है इसका भी भारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है और पड़ता ही है, क्योंकि नेबरहुड में अगर शांति रहती है तो स्वाभाविक सी बात है वो राष्ट्र जो है और अधिक उन्नति करता है और साथ साथ अपनी भी उन्नति होती है। तो पहले तो हम उसका बात कर लिए। दूसरा देख लो पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में कुछ हद तक भारत और पाकिस्तान का संबंध थोड़े मीठे हुए थे। प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी कह सकते हो पाकिस्तान विजिट किए थे नवाज शरीफ के, कह सकते हो कोई फंक्शन या सेरेमनी चल रहा था उस दौरान, मतलब भारत और पाकिस्तान के संबंध नवाज शरीफ जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस वक्त थोड़े बहुत जो है सुचारू रूप से चल रहे थे। सार्क समिट वगैरह भी संचालित सही रूप से जो है कह सकते हो कि किए जा रहे थे। लेकिन देखो फिर कैसे जो है मिलिट्री के इंटरवेंशंस के बाद जो है वहाँ से नवाज शरीफ की विदाई होती है और उन पर करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेपाल की, तो नेपाल के में आपको पता ही है कि कैसे माओइस्ट का, कम्युनिस्ट का और जो है चाइना का उसमें इंटेलिजेंस और इन्वॉल्वमेंस है, जिसके कारण कि नेपाल में अब तक कोई भी सरकार 5 वर्ष जो है अपने टर्म और अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई है और एक प्रकार से जो है लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वहां बनी रहती है और स्वाभाविक सी बात है उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत और नेपाल के रिलेशंस पे पड़ता है। और एक प्रकार से कह सकते हो देखो ना कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि चारों तरफ से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत में भी आगे हम बताएंगे कि कैसे जो है भारत में भी वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे इन डीप स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों से जो है खतरा है। नेपाल की बात कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार में भी आपने देखा कि कैसे तख्ता पलट हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद आंग सान सूची जो लोकतंत्र की बहाली उन्होंने वहां किया, फिर भी उनको जो है सत्ता में बने नहीं रहने दिया गया, जबकि वो पूर्ण बहुमत और फुल मेजोरिटी के साथ जो है चुनाव में जीत कर आई थी। फिर जो है वहां मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ और मिलिट्री शिप जो है लागू हो गया। इसके बाद आप बात कर लो जो है श्रीलंका की, एकदम सॉर्दर्न जो कह सकते हो कि पड़ोसी की। श्रीलंका में भी देखो कितना जो है इकोनॉमिक हेल हुआ और कितना जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि उथल पुथल मचा और वहाँ के जो है राष्ट्रपति को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जो है देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई श्रीलंका जैसे छोटे जो है राष्ट्रों में। इसके बाद मालदीव्स में भी किस प्रकार से जो है उथल पुथल चलते रहा। आपने देखा कि कैसे जो है लोकतंत्र या फिर जो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि जो भी नेता या जो भी लीडर जो है कह सकते हो कहीं ना कहीं जिसका भारत के साथ संबंध अच्छे हैं या संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास करता है, या कोई भी ऐसा लीडर जिसका कहीं ना कहीं जो है मोदी जी के साथ केमिस्ट्री अच्छी बनती है, उन सारे पड़ोसी देशों के और राष्ट्रों के जो है लीडर्स को या तो हटा दिया गया, भगा दिया गया, या किसी ना किसी षड्यंत्र के वो शिकार हुए। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के बारे में अगर आप देखो तो बांग्लादेश में आप पाओगे कि कैसे शेख हसीना और भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ थे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, और अब देखो कि कैसे मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद उनका तख्ता पलट होता है और किस प्रकार से फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है और शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ता है। तो ये सब सारे षड्यंत्र कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि कहीं विदेशी जो है कह सकते हो कि देशों की नज़र जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आउट करने का तो नहीं है।
अभी इसमें हम बात करेंगे कि भारत में भी कई सारे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिसमें जनता को बरगलाया जाता है, जिससे कि कह सकते हो प्रोटेस्टर जो आंदोलनजीवी हैं उनको जो है बरगलाकर फुसलाकर और टूलकिट के माध्यम से जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए जो है षड्यंत्र किया जाता है। इसके साथ साथ देखो ऐसे कई सारे टूलकिट गैंग के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी जो है सुन रखा होगा, जान रखा होगा। फिर फार्मर आंदोलन जो कोई भी मतलब औचित्य रखता ही नहीं, फिर भी लंबे समय तक जो है सड़कों पर जो है लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। ऐसे अनगिनत जो है धरना प्रदर्शन और अनगिनत ऐसी जो है कह सकते हो षड्यंत्र। अभी जॉर्ज सोरोस की बात चल रही है कि कैसे राहुल गांधी और उनकी मित्रता जग जाहिर है, कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस की जो है चाइना के साथ मित्रता और चाइना के एजेंट के साथ मित्रता उनकी जग जाहिर है। ऐसे अनगिनत षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और एक बात याद रखना, इन षड्यंत्रों में जो है सिर्फ विदेशी हाथ नहीं है, देश के भी कुछ ऐसे ट्रेटर, कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इन षड्यंत्रों में जो है सम्मिलित हैं और वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो कह सकते हैं कि फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहते। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हटाने का जो इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ मिलकर जो इनके षड्यंत्र हैं, ऐसे षड्यंत्रों से सभी लोगों को वाकिफ होना होगा और इस बात को समझना होगा कि कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आउट जो है करना तो नहीं चाहते। आप देखो ना, जितने भी पड़ोसी राज्य हैं जिसके साथ भारत के और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री या रिलेशनशिप मधुर थे, वैसे तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के प्रेसिडेंट को या तो तख्ता पलट करके या मिलिट्री इंटरवेंशंस के जरिए उन्हें डीस्टेबलाइज कर दिया गया। उनकी इकोनॉमी को जो है कह सकते हो कि इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी वहां उथल पुथल जो है मची हुई है। तो ये सब सारी चीजें। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्टेड कौन है और कौन कौन ऐसे देश हैं जो भारत में इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, लेकिन इससे पहले अभी भी 1 महीना अभी जो है जो बाइडेन रहेंगे। लेकिन अब जो बाइडेन चाचा को बाय बाय टाटा हम कह दिए हैं, ठीक है। एक बात तो आप जानते हो, जो दूसरे को बुरा करना चाहता है उसके साथ खुद बुरा होता है। वही हाल जो है अमेरिका के जो बाइडेन के साथ हुआ। जो बाइडेन ये लेफ्ट विंग का जो कह सकते हो ना कि एक मास्टरमाइंड था और अभी भी लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता है, ऐसे सारे टूलकिट गैंग को जो है प्रसरित करता है जो मोदी के खिलाफ है। तो अमेरिका का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। इसके साथ चाइना और पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना यह जानता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर 10-20 साल और टिक जाते हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे, भारत 2047 तक एक विकसित भारत के जो है राष्ट्र के रूप में उभर जाएगा। और यह चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत मजबूत हो, सशक्त हो, सामरिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, ये किसी से डिगेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं और इतना जल्दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आउट होने वाले नहीं हैं। तो ये सब सारे इनके षड्यंत्र हैं। और पाकिस्तान का तो खैर है, 2 बाप है। पहला बाप जो था वो अमेरिका था, अब नया बाप ढूंढा है वह चाइना है, ठीक है। तो ये बाप बेटे मिलकर प्रयास करते रहे, लेकिन मोदी जी सभी नेताओं का बाप है, सभी राष्ट्रों का बाप है। ये किसी से जो है डरेगा नहीं और किसी के भी षड्यंत्रों को ये बखूबी जानते हैं, बखूबी भापते हैं। ऐसे इतना जल्दी ये क्लीन बोल्ड होने वाला नहीं है। अभी जो है 1-2 महासंग्राम इन्हें लड़ना है, 1-2 बार चाइना और पाकिस्तान को और पराजित करना है, 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक और जो है करने हैं। इसके साथ साथ जो है अभी भारत को वैश्विक दृष्टिकोण में एक महाशक्ति के रूप में उभारना है। यह सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और इतना ही नहीं, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरता हुआ अगर कोई देखना चाहता है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। जय हिंद।